हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाकया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक महान नबी थे। अल्लाह ने उन्हें अपनी कौम लोगों की हिदायत के लिए भेजा था। उस समय के लोग अल्लाह को भूल चुके थे और बुतों मूर्तियों की पूजा करते थे। वे जुल्म और गुनाहों में डूबे हुए थे। दाऊती हक और कौम की नाफरमानी हजरत नूह ने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह की इबादत की दावत दी। उन्होंने दिन रात खुले और छुपे तरीके से लोगों को समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि मजाक उड़ाया और कहा, ऐ नूह, अगर तुम सच्चे हो तो वह अजाब सज्जा लेकर आओ जिसकी तुम बात करते हो। अल्लाह का हुक्म, कश्ती बनाओ। जब लोगों ने पूरी तरह इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह असद से फरमाया, ऐ नूह, अब तुम्हारी कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उन लोगों के जो पहले ईमान ला चुके हैं। अब तुम उनके लिए गम न करो और हमारी निगरानी में एक कश्ती जहाज तैयार करो। हजरत नूह असद ने अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी कश्ती बनानी शुरू की। जब लोग वहां से गुजरते तो मजाक उड़ाते हुए कहते, देखो, नूह रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है। लेकिन हजरत नूह सब्र करते हुए जवाब देते, आज तुम हंसते हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम रोओगे। तूफान का आगाज, शुरुआत। जब अल्लाह का हुक्म आया तो जमीन से पानी उबलने लगा और आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, हर जानवर में से एक एक जोड़ा, नर और मादा, और अपने ईमान वाले साथियों को कश्ती में सवार कर लो। हजरत नूह ने अपने ईमानदार साथियों और तमाम जानवरों के जोड़ों को कश्ती में चढ़ा लिया। बेटे का इनकार नूह का एक बेटा काफिर था। जब तूफान आया तो हजरत नूह ने उसे पुकारा, बेटा, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ, काफिरों के साथ मत रहो। ने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वह मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता सिवाय जिसके ऊपर रहमत हो। फिर एक बड़ी लहर आई और बेटा डूब गया। निजात, बचाव कई दिनों तक जारी रहा। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जमीन, अपना पानी सोख ले, और ऐ आसमान, बारिश रोक दे। धीरे धीरे पानी उतर गया और कश्ती जबल जूदी तुर्की का एक पहाड़ पर ठहर गई। नई शुरुआत। हजरत नूह और उनके साथी कश्ती से उतरे। अल्लाह ने फरमाया, सलामती और बरकत के साथ जमीन पर उतर जाओ। इस तरह हजरत नूह की कौम जो काफिर थी वह तबाह हो गई और एक नई पाक साफ नस्ल की शुरुआत हुई। इस वाक़े से सबके सब्र और ईमान रखने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। 2. नबी की बात न मानना तबाही का कारण बनता है। 3. अल्लाह ईमान वालों को नजात, बचाव देता है।